कोरोना के फैलाव में तेजी, 24 घंटे में 1313 नए मरीज, 3,37,573 शहरी मुतासिर। मोहलिक वायरस से मजीद 18 अफराद जाँ बहक। अब तक 6,867 अमवात। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 14,646 हो गई। तालीमी इदारों में बढ़ते केसेस काबिल तशवीश। बैनुसूबाई वज़राए तालीम का इजलास कल होगा। तालीमी इदारों में हालात बेहतर, बंद करने का कोई इरादा नहीं। वफाकी वजीर शफकत महमूद का मौक़िफ़। सनतों की तरक्की के लिए बड़ा फैसला। छोटी सनतों को इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर 50% रियायत। इत्तलाक 1 नवंबर 2020 से होगा। इंडस्ट्री को 3 साल के लिए 25% कम रेट्स पर सप्लाई मिलेगी। सनतों के लिए पैक और खत्म। कौमी मफाद में निजी शोबे की हौसला अफजाई पर जोर। सिपह सालात की अहम मनसूबे बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का FWO हेडक्वार्टर्स का दौरा। इस्तेदाद-ए-कार बढ़ाने में इजाफे की तारीफ। फयाजुल हसन चौहान को जेल खानाजात की विजारत मिल गई। कलमदान मिलते ही शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से मुतालिक मालूमात तलब। जेल रूल से हटकर कोई रियायत ना देने का अज़्म। अफगानिस्तान से एक और वार। बलोचिस्तान के इलाके योब में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर फायरिंग। फ्रंटियर कोर का जवान फखर अब्बास शहीद, 2 एहलकार जख्मी। पाकिस्तान अफगान हुक्काम से मुसलसल बॉर्डर क्रॉसिंग उमूर पर बात करता रहा है ISPR। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद दानिश भट्ट। मैं हूं मरियम ज़ीशान। हेडलाइंस आपने जानी, अभी एक ब्रेक, जिसके बाद सुपर पावर का सुपरमैन कौन होगा। तो सुपर पावर का सरबराह कौन होगा, इसका फैसला आज हो जाएगा। इंतजार की घड़ियां खत्म होने को हैं। जो बाइडन 227 इलेक्टोरल वोटों के साथ आगे हैं, जबकि ट्रंप के हिस्से में अब तक 204 इलेक्टोरल वोट आए हैं। कामयाबी के लिए 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट दरकार हैं। टेक्सास में 38, फ्लोरिडा में 29 इलेक्टोरल के साथ ट्रंप कामयाब हो चुके हैं, जबकि जो बाइडन ने कैलिफोर्निया से 55 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। जो बाइडन की वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, न्यू मैक्सिको, एरिजोना में भी अक्सरियत सामने आ रही है। अमेरिका की दीगर रियासतों में वोटों की गिनती का अमल इस वक्त जारी है और अमेरिकी अवाम की बड़ी तादाद अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रही है। जोश व जज्बा भी देखा जा रहा है और इसके साथ साथ 10 करोड़ अफराद पोलिंग डे से पहले ही अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। सदर ट्रंप अपनी जीत के लिए पुरुमीद हैं, जबकि जो बाइडन ने भी ये दावा कर दिया है कि पुरअमन तौर पर इंतकाल इक़्तिदार होगा और ट्रंप ये इलेक्शन हार जाएंगे। जो बाइडन ने भी ये दावा किया है। जो बाइडन अपनी सियासी तारीख का अहम तरीन दिन आबाई रियासत पेंसिल्वेनिया में गुजार रहे हैं। तो सुपर पावर का सरबराह कौन होगा, फैसला आज होने जा रहा है। जो बाइडन 227 इलेक्टोरल वोटों के साथ अभी आगे हैं, जबकि ट्रंप के हिस्से में अब तक 204 इलेक्टोरल वोट आए हैं। अमरीकी अवाम की बड़ी तादाद अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रही है। 10 करोड़ अफराद पोलिंग डे से पहले ही अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। सदर ट्रंप अपनी जीत के लिए पुरुमीद हैं, जबकि जो बाइडन अपनी सियासी तारीख का अहम तरीन दिन आबाई रियासत पेंसिल्वेनिया में गुजार रहे हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका की बाज़ रियासतों में पोलिंग के अमल का आगाज मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे के करीब हुआ, जबकि शाम 6 बजे से पोलिंग का टाइम खत्म होना शुरू हो जाएगा। 10 करोड़ से जायद अमरीकी कबल अज़ वक्त वोट कास्ट कर चुके हैं। खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप ने रियासत फ्लोरिडा में अपना वोट कास्ट किया। कई रियासतों में कबल अज़ वक्त डाले गए वोटों की गिनती का अमल जारी है।
सदर ट्रंप जीत के लिए पुरुमीद हैं। उनका कहना है कि आज वो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। अमेरिकी सदर इलेक्शन डे व्हाइट हाउस में गुजारेंगे, जहां इलेक्शन की रात एक पार्टी का भी एहतमाम किया गया है। डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडन इलेक्शन का दिन अपनी आबाई रियासत पेंसिल्वेनिया में गुजार रहे हैं। बाइडन ने इंतखाबी दिन का आगाज चर्च जाकर किया। बदअमनी के खतरे के पेश नजर खुसूसी इक़दाम किए गए। व्हाइट हाउस समेत मुतादिद इलाकों में कई अहम कारोबारी इमारतों को रुकावटें लगाकर बंद कर दिया गया। अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी के सरबराह का कहना है कि किसी भी बैरूनी अनासिर के अमरीकी इंतखाबात में मुदाखलत के शवाहिद नहीं मिले। सदारती इंतखाबात के नताइज का इंतजार करने वालों ने सड़कों पर ही पार्टियां सजा ली हैं। वाशिंगटन और मियामी में नौजवानों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। ट्रंप का हामी ट्रंप का रूप धारकर नाचता रहा और देखने वाले महजूज होते रहे। तो सुपर पावर का इंतखाब आज होने जा रहा है। अमेरिकी इंतखाबात में वोटिंग का अमल इस वक्त जारी है। कई रियासतों से नताइज भी सामने आ गए हैं और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि जो बाइडन अभी आगे हैं, 227 इलेक्टोरल वोट अब तक हासिल कर चुके हैं। ट्रंप के हिस्से में अब तक 204 इलेक्टोरल वोट आए हैं। कामयाबी के लिए कुल 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट दरकार हैं। टेक्सास की बात की जाए तो उसमें 38, फ्लोरिडा में 29 इलेक्टोरल वोटों के साथ ट्रंप ताहाल कामयाब करार पाए। जी हाँ, इससे पहले अगर पोल्स की बात की जाए तो पोल्स भी जो बाइडन को जिता रहे हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है क्योंकि दूसरी जानिब ट्रंप है। 2016 के इंतखाबात में भी ऐसी ही सूरत हाल का सामना था। पोल्स हिलरी को जिता रहे थे, लेकिन आखिरी वक्त में ट्रंप ने पांसा पलट दिया था। अब जो बाइडन 207 इलेक्टोरल वोटों के साथ आगे हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक जो बाइडन 223 इलेक्टोरल वोट हासिल कर चुके हैं, जबकि ट्रंप 204 वोट लेकर अभी दौड़ में लगे हुए हैं। आपको बताएं कि सदर ट्रंप या जो बाइडन को सदारत संभालने के लिए 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट्स की ज़रूरत है। पोलिंग के मुकम्मल नताइज आने और उनके हतमी और सरकारी ऐलान के लिए हमें रवां साल 14 दिसंबर की तारीख रखी गई है। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने कहा है कि पुरअमन इंतकाल इख्तिदार होने जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो जीत गए तो अमेरिका को सियासी बुनियादों पर तकसीम नहीं होने देंगे। लेकिन यहाँ एक और सूरत हाल का सामना है, ये भी कहा जा रहा है, खदशा जाहिर किया जा रहा है कि सूरत हाल संगीन हो सकती है, क्योंकि ट्रंप ने शिकस्त को तस्लीम करने से इनकार किया और बारहा अपनी कैंपेन में भी कहा कि वो पुरअमन इंतकाल इख्तिदार के लिए जमानत नहीं दे रहे। अर्ली वोटिंग इसकी एक बड़ी वजह बताई जा रही है। पोस्टल बैलेटिंग पर उन्होंने खदशात का इजहार किया और उनका ये भी कहना था कि वो इन नताइज को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो देखना ये है कि नतीजा किसके हक में आता है और जिसके हक में आएगा तो मुखालिफ उसको तस्लीम करेगा भी या नहीं, क्योंकि डेमोक्रेट्स की जानिब से भी एहतजाज का खतरा लाहक है। अगर तो रिजल्ट्स उनके हक में नहीं आते तो पहली बार ऐसा देखा जाएगा अमेरिका जैसे मुल्क में जमहूरियत को खतरात लाहक हो सकते हैं। अमेरिका में सदारती इंतखाबात कैसे होते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज क्या है और सदर बनने के लिए कितने वोट दरकार होते हैं, इस खुसूसी रिपोर्ट में जानिए। अमेरिका में सदर का इंतखाब दूसरी जमहूरियतों के मुकाबले में कई लिहाज से मुख्तलिफ और पेचीदा अमल है। आम तासुर यह है कि अमरीकी सदर अवाम के बराह रास्त वोटों से मुंतखब होता है, लेकिन इंतखाबी अमल में पॉपुलर वोट्स के साथ साथ इलेक्टर्स भी खुसूसी अहमियत के हामिल होते हैं। इलेक्टर्स किसी भी रियासत से ऐवान नुमाइंदगान के अराकीन और सेनेटर्स की मजमूई तादाद को कहा जाता है, जो आबादी के तनासुब की बुनियाद पर मुख्तस किए गए। यहाँ हम रियासत कैलिफोर्निया की मिसाल लें तो कैलिफोर्निया में ऐवान नुमाइंदगान के 53 अराकीन और 2 सेनेटर्स को मिलाकर कुल 55 इलेक्टर्स बनते हैं। अमरीकी निज़ाम इंतखाब के मुताबिक जो सदारती उम्मीदवार किसी भी रियासत में सबसे ज़्यादा वोट हासिल करे, उस रियासत के तमाम इलेक्टर्स अक्सरियती वोट हासिल करने वाले उम्मीदवार के खाते में डाल दिए जाते हैं। हतमी नताइज का ऐलान उन इलेक्टर्स की तादाद को मद्देनज़र रखकर किया जाता है। 2 रियासतें मेन और नेब्रास्का इस कानून की पैरवी नहीं करती। इन रियासतों में सिर्फ सेनेटर्स का वोट अक्सरियती उम्मीदवार को मिलता है, जबकि ऐवान नुमाइंदगान का वोट मुताल्लिका इंतखाबी हल्के के नताइज की बुनियाद पर सदारती उम्मीदवार में बांट दिया जाता है। ऐवान नुमाइंदगान और सेनेटर्स मिलाकर 538 इलेक्टर्स बनते हैं। जिस उम्मीदवार के हिस्से में आधे से ज़्यादा यानी 270 इलेक्टर्स आ जाएं, वो अमरीका का सदर मुंतखब होगा।
भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से ट्रंप से ताल्लुकात के दावे धरे के धरे रह गए। सदर ट्रंप के साहबजादे ने मकबूजा जम्मू कश्मीर और ऑक्साइजन को पाकिस्तान का हिस्सा दिखा दिया और भारत को बाइडेन का हामी करार दिया। सदर ट्रंप की हुकूमत के 4 साल में अमरीकी खारजा पॉलिसी नशेब व फराज का शिकार रही। कहीं महाज आराई बढ़ी तो कहीं अमन की जानिब पेशरफ्त हुई। जहां चीन, ईरान और वेनेजुएला के साथ ताल्लुकात खराब हुए, वहीं अफगानिस्तान में क़याम अमन की उम्मीद भी जागी। और ट्रंप के 4 सालों में अमेरिका के दुनिया के साथ ताल्लुकात कैसे रहे, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ट्रंप के इक़्तिदार के 4 साल अमेरिका की खारजा पॉलिसी में बड़ी तब्दीलियां आईं। सबसे पहले अमेरिका के नारे को अमली जामा पहनाते हुए सदर ट्रंप दोस्त और दुश्मन को एक ही लाठी से हाँकते रहे। नेटो फंड्स की कम अदायगी का मुद्दा उठाया तो इत्तेहादी मुल्क जर्मनी से 1/3 फौज वापस बुलाकर दम लिया। करीब तरीन इत्तेहादी यूरोपीय यूनियन से ताल्लुकात कशीदा हुए तो यूरोप के बर्ताव को चीन से भी बदतर करार दिया। सदर ट्रंप 1 बरस तक पाकिस्तान के हवाले से मुकम्मल खामोश रहे। फिर अचानक 1 जनवरी 2018 को पाकिस्तान पर इल्जामात की बौछार कर दी, धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया और फौजी इमदाद बंद करा दी। लेकिन जल्द ही उन्हें यू टर्न लेना पड़ा। तालिबान से मुज़ाकरात शुरू करवाने के लिए वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को खत लिखकर मदद मांगी। जुलाई 2019 में इमरान खान से मिले तो शीरो शकर हो गए। जनूबी एशिया में पाकिस्तान के मस्बत किरदार को सराहा और कश्मीर के मसले पर सालिसी की पेशकश की। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर भी दोनों रहनुमाओं की मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। अमरीकी सदर ने फरवरी 2020 में दौरे भारत के दौरान मोदी को सामने बिठाकर पाकिस्तान की तारीफ की, जिस पर भारतीय वजीर आजम तिल मिला उठे। चीन के साथ पूरे 4 साल सदर ट्रंप ने सर्द जंग का माहौल बनाए रखा। पहले तिजारती जंग छेड़ी, चीनी मसनूआत पर $360 अरब के महसूलात आयद किए। चीन ने $110 अरब महसूलात के साथ जवाबी वार किया। सदर ट्रंप ने चीनी कंपनी हवावे को कौमी सलामती के लिए खतरा करार देकर अमरीकी मार्केट से निकाल बाहर किया। फिर हाथ धोकर टिकटॉक के पीछे पड़ गए। तवील मुज़ाकरात के बाद रवां साल तिजारती ताल्लुकात में बेहतरी आई तो सदर ट्रंप ने सिफारती जंग छेड़ दी।